अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एको व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी जो है काबीना की, उसमें एक अहम बिल जो है उस पर गुफ्तगू हुई है और बड़ा अहम बिल है। 2024 से ये बिल पेंडिंग है और इस बिल का जो असर है वो आम आवाम पे नहीं होगा बल्कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर होगा अगर ये बिल मंजूर हो जाता है। आइंदा जो काबीना कमेटी का जो इजलास होगा उस पर इस बिल पे मुमकिन तौर पर जो है वो रायशुमारी की जाएगी और फिर मुतफ़िका तो अगर रायशुमारी में कामी मंजूरी मिल जाती है तो फिर इस बिल को जो है कौमी असम्बली में जो है वो पेश किया जाएगा। नाज़रीन, इस बिल का ताल्लुक जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शरीयत के हवाले से 2024 में नूर आलम खान जो जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हुए हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन हैं कौमी असम्बली, उन्होंने ये बिल मुतारिफ़ कराया था। इस बिल में ये शामिल किया गया था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किसी सूरत जो है दोहरी शरीयत के हामिल नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी पार्लिमानी जो ये कमेटी का इजलास था, इसमें नूर आलम खान ने ये कहा कि हमारे पास जो है कोई सीक्रेट्स नहीं होते मुल्क के, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स के पास मुल्क के जो हैं वो सीक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को शर्म आनी चाहिए जो दोहरी शरीयत रखते हैं और सियासतदानों के पास तो कोई ऐसे सीक्रेट नहीं होते। नूर आलम खान समेत जो दीगर इस कमेटी के अरकान हैं उनका यही कहना है कि इस कमेटी में जो है वो इसकी मंजूरी ली जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने जो है इस कमेटी को जो है ये बिल भिजवाने की हिदायत की थी ताकि इस पर मज़ीद तरमीम की जा सके। कुछ अरकान की जानिब से जो है वो एक इसमें तरमीम भी सामने आई है और तजवीज़ भी सामने आई है कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स के साथ जजेस को भी शामिल किया जाए। नाज़रीन, अगर इसमें जजेस शामिल हो जाते हैं तो इससे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं वो मुतासिर हो सकते हैं और इस बिल की मंजूरी के बाद हमें ऐसा लगता है कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जाली डिग्री पर जो है वो ओहदे से हटाया तो एक और जज जो है वो ओहदे से हटाया जा सकता है। नाज़रीन, दोहरी शरीयत के इस बिल की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से ये इतलात हैं कि उनकी दोहरी शरीयत है। तो अगर ये बिल मंजूर हो जाता है और इस पर अमल हो जाता है तो उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो भी अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे, जिसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बाद जस्टिस बाबर सत्तार भी जो हैं वो अपने ओहदे से जो है उनको हटाया जाएगा। नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उस ग्रुप का हिस्सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके मुदाखलत है जो जुडिशरी में या केसेस के फैसले पर जो नज़रअंदाज होने की कोशिश करते हैं, उस हवाले से जो हैं सबका चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तो इतना भी लिखा था कि उनके कमरों में जो है वो कैमरे लगाए गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहम्मद इजाज़ इसाक, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये वो 5 जजेस हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट तस्वुर किए जाते हैं। और लग ऐसा है कि जस्टिस बाबर सत्तार को जो है अगर ये बिल मंजूर होता है तो काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और वो अपनी ये जो ओहदा है जजी का इससे जो है वो उनको हटाया जा सकता है। नाज़रीन, अब इस पर अब देखते हैं कि आइंदा जो कमेटी आती है उस हवाले से इस पर क्या पेशरफ्त होती है, लेकिन जो अवामी हल्के हैं उनकी जानिब से भी जो है ये तासुब मिल रहा है कि बड़ा अच्छा बिल है। अगर मुंतखब लोग जो हैं मुल्क के जो अरकान पार्लियामेंट या अरकान कौमी असम्बली या अरकान सेनेट है वो दोहरी शरीयत नहीं रख सकते तो ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शरीयत रख सकते हैं। वो यहाँ पर नौकरी करते हैं और उसके बाद जब रिटायर होते हैं तो फिर कोई पुर्तगाल तो कोई यूके तो कोई किसी और मुल्क में चला जाता है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि माजी में जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा से वो भी ये ट्वीट्स कर चुके हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने पुर्तगाल में जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ बना ली है। यानी पुर्तगाल का कानून है कि वहाँ पर उनकी एक लिमिट सेट है कि उतनी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको दोहरी शरीयत वहाँ की शरीयत मिल जाती है। तो जब वहाँ पर वो पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो वहाँ पर उनको वहाँ की शरीयत भी मिल रही है। तो इस हवाले से जो है अवामी हल्के जो है वो बिलखसूस इस बिल की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि कितनी जल्दी इस बिल को जो है पार्लियामेंट में लाया जाता है और उसकी मंजूरी ली जाती है। हमारे साथ रहिएगा और अगर ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया